हाय विजय, हेलो, हाय निधि, हेलो ट्रिकी राइटर, जिंदगी जिंदाबाद, हाय कुमार, हाय प्रिंस. लेट्स वेट फॉर सम मोर पीपल देन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. 30 सेकेंड और वेट करते हैं, फिर शुरू करते हैं सेशन को. उससे पहले थोड़ी बातें. आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड. कितने लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जरा थम्स अप करके बताएंगे 116 में से. लेट्स सी हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी. आप हार्ट से भी उसको बता सकते हो, जितने लोग हार्ट प्रेस करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा. बहुत कम लोग आ रहे हैं. थैंक यू सो मच. हाय अंजनी, सुर कुमार, हाय हाय हाय, सत्या चौहान. Alright, 10 more seconds then we start with the first question which we had taken yesterday. जैसा कि इस टाइम पे जो भी लाइव का मॉडल है वही है कि जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछते हो पहले भेजते हो, उसके हम बात करते हैं ताकि हम स्पेसिफिक एक टॉपिक की बात कर सकें. So that's exactly what we're going to do. Good to see that a lot of people have raised their hands to confirm कि वो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं. So good to know. Alright, now we're going to start. सबसे पहला क्वेश्चन है पीटर का कि हाउ टू रिड्यूस और रिमूव सैगी स्किन आफ्टर एक्सट्रीम वेट लॉस. मैंने बहुत सारी वीडियोस में सेम चीज़ का आंसर किया है. इनफैक्ट लास्ट लाइव में भी इसके बारे में बात हुई थी कि आप स्किन का स्पेसिफिकली कुछ नहीं कर सकते. उसके अंदर जो स्टोरेज ऑफ फैट है, अगर आप उसको कम करते हो तो ऑब्वियसली बहुत देर स्किन अपनी नेचुरल पोजीशन से बाहर रहा है तो उसको वापस आने में टाइम लगेगा. जो लोग फास्ट वेट लॉस करते हैं या क्विक वेट लॉस करते हैं उनकी बॉडी को कम टाइम मिलता है, उसकी स्किन को कम टाइम मिलता है अपनी जगह वापस जाने का. जो लोग ग्रेजुअल वेट लॉस करते हैं उनको ज़्यादा टाइम मिल जाता है. तो टाइम इज़ द ओनली परमानेंट सोल्यूशन. अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कैसी है. किसी की स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी होती है, किसी की खराब होती है, जस्ट लाइक रबर. तो कोई रबर स्ट्रेचेबल है, कोई रबर कम स्ट्रेचेबल है. तो जितनी स्किन की इलास्टिसिटी नेचुरली अच्छी है उसके वापस आने के चांस ज़्यादा हैं. जिसकी अच्छी नहीं है या एज के साथ कम हो गई है वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं होगा. अगेन बहुत एक्सट्रीम वेट लॉस में पीपल गो फॉर सर्जरीज टू कट दैट एक्स्ट्रा स्किन, लेकिन वो सब लोग नहीं करवाते. सो यू नीड टू सी, वेट एंड वॉच. अगर आपका वापस जाता है एंड एंड ऑफ द डे यू आर लिविंग विद अ हेल्दियर बॉडी. इट्स नॉट अबाउट हाउ यू लुक, इट्स अबाउट कि तुम्हारी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग, फिट, एक्टिव है, वो ज़्यादा मैटर करता है. दूसरा क्वेश्चन, परफेक्ट प्रोटीन फॉर मदर्स ऑफ 2, वेट 65, हाइट 5 kg. क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, समझ में नहीं आता. ना खाओ तो वीकनेस आता है. ये एक बहुत बड़ी मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है कि फीमेल का प्रोटीन अलग से है. ऐसा कोई प्रोटीन दुनिया में नहीं बना जो स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए हो. जो अमाइनो एसिड्स हमें चाहिए वही सिमिलर अमाइनो एसिड्स फीमेल्स को भी चाहिए. तो मसल बिल्डिंग के लिए अमाइनो एसिड का खेल है, प्रोटीन का खेल है. तो ये सब मार्केटिंग के लिए है, जिमिक है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए. तो जैसे अगर हम रॉ फूड की बात करें, नॉनवेज कोई खाता है, एग्स, चिकन, फिश, मटन, ये सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन लेने के लिए. डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें प्रोटीन अच्छा है. वीगन की बात करें, सोया प्रोडक्ट से आप अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हो. तो ये सारे सोर्सेज हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनके लिए इफेक्टिवली एक जैसा काम करेंगे. एक बार मसल लॉस हुआ तो फिर ग्रो होता है. यस डेफिनेटली. ये मसल की बड़ी खास एक है, खासियत है कि उसमें प्रॉपर्टी है यूज इट और लूज इट. तो अगर तो आप उसको यूज करते रहते हो तो वो ग्रो होता रहता है, और अगर आप उसको यूज नहीं करते बाय डिफॉल्ट वो डी ग्रो होता है या कमजोर होता है या कम हो जाता है. इनफैक्ट 20 साल की उम्र के बाद हर 10 साल में हम तकरीबन 2.5 kg वेट लॉस या मसल लॉस स्पेसिफिकली करते हैं. तो उसको अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो तो ये और भी जरूरी बन जाता है. एनीबडी हु इज अबाउट 20, 30, 40, 50, उसके लिए वेट ट्रेनिंग करना, ताकि वो अपने मसल्स को रिटेन कर सके, मेंटेन कर सके. तो वेट ट्रेनिंग का इकलौता पर्पस मसल्स को शेप देना नहीं है, वो आपकी हड्डियों को, ज्वाइंट्स को, मसल्स को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत क्रूशल है. तो इसीलिए आप किसी भी एज में हैं, वेट लिफ्ट करना, चाहे बॉडी वेट हो, रेजिस्टेंस बैंड हो, डंबल्स हो, बारबल्स हो, कुछ भी हो जिससे आपको रेजिस्टेंस मिल रही है, उसको आप यूज कीजिए. हाइपोथायराइड है, वेट लॉस दूसरों की तरह फास्ट होगा. देखिए अगेन वी टॉक अबाउट द मेटाबॉलिज्म, वी टॉक अबाउट हाइपोथायराइड इफेक्टिंग द मेटाबॉलिज्म नेगेटिवली.
हमारा कंपैरिजन दूसरों से कभी ना है, ना कभी था, ना कभी होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको थायराइड नहीं भी है या हाइपोथायराइड नहीं भी है, उनका वेट लॉस स्लो है, और ऐसे लोग हैं जिनको थायराइड है, उनका वेट दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है। तो आपस में पहली बात तो कोई कंपैरिजन नहीं है, दूसरा आप जितनी एफर्ट्स डालोगे उतना आपको इफेक्टिवली रिजल्ट्स मिलेगा। एज आई ऑलवेज से, अगर आप अपने नंबर ट्रैक करते हो, देखते हो कि आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अगर मैं 500 कैलोरीज बर्न कर रहा हूं और मेरा 1-2 हफ्ते बाद 1 kg वेट लॉस दिखा रहा है, तो आपका 800 ग्राम आ जाएगा। अगेन ये नंबर बहुत वेरी करते हैं, मैं एक रफ एग्जांपल आपको देके समझा रहा हूं। तो इट कैन इम्पैक्ट लिटिल बिट, बट दूसरे से कंपैरिजन कोई नहीं है। आपको अपनी बॉडी का रिजल्ट खुद चेक करना है कि आपका कितना वेट लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट क्रिटेन सप्लीमेंट्स। मोहित मेहरा, व्हाट इज यूज ऑफ इट एंड हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। सो हमारी बॉडी नेचुरली क्रिटेन बॉडी का मेन सोर्स है एनर्जी के लिए, क्विक एनर्जी के लिए, फास्ट एनर्जी के लिए, जिसको हम रॉ फूड के थ्रू भी लेते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ता, तो हमें सप्लीमेंट करना पड़ता है। लेकिन स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए, मैक्सिमल स्ट्रेंथ के लिए बहुत क्रूशियल सप्लीमेंट है क्रिटेन, और एनीबडी हु इज विलिंग टू ग्रो देयर स्ट्रेंथ कैन हैव क्रिटेन एज अ सप्लीमेंट। और अनलाइक जैसे कुछ लोगों को, जिसको अगर हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर सकते हैं कि किडनी पे इम्पैक्ट, बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोग हैं जिनको नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, अदरवाइज इट्स वेरी सेफ टू यूज। अगर आप इसको ठीक क्वांटिटी में, जनरली सजेस्टेड है 3 से 5 ग्राम, उसको आप लेते हो, आप रेगुलर यूज कर सकते हो और इफेक्टिवली अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हो। नो मैटर कि आपका गोल वेट लॉस है, वेट गेन है, और आइडली अगर स्ट्रेंथ बिल्ड आप करना चाहते हो। सर, कैन वी डू आवर वर्कआउट वाइल हैविंग कोल्ड और वी शुड अवॉइड। कोई भी, अगर हम अनवेल हैं तो जरूरी है कि हम बॉडी के सारा जो न्यूट्रिशन है उस हीलिंग प्रोसेस में लगाएं, ना कि उसको एक्सरसाइज के थ्रू हम बर्न करें। तो जितनी भी, ऑब्वियसली हम लो एनर्जी फील करते हैं, हम ज्यादा खाना भी नहीं खाते हैं और बॉडी में हीलिंग प्रोसेस भी चल रहा है, तो बेटर है कि उस कंडीशन में हम एक्सरसाइज ना करें, बेटर रिकवरी होने दें, और इनिशियल के कुछ दिन ठीक होने के बाद भी लो इंटेंसिटी या लो वॉल्यूम पे एक्सरसाइज करके ग्रेजुअली उसको बढ़ाएं, वो ज्यादा बेनिफिशियल एडवाइस है। हिट और ट्रेडमिल साइकिलिंग, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, तो मैं फिर भी अपनी तरफ से इसको आंसर देना चाहूंगा। देखो, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बहुत पॉपुलर है, लोगों को कुछ भी जो कन्वेंशनल से बियॉन्ड मिलता है उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। जैसे हिट, तो लगता है कि हिट से उनका जो जिंदगी भर का फैट जमा है वो फटाफट चला जाएगा। तो हिट जैसे कि डेफिनेशन या नाम से ही क्लियर है कि बहुत हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, तो उसको शुरू करने से पहले जरूरी है कि आपके पास इनफ स्टेमिना, इंड्योरेंस होना चाहिए, जो बेसिकली स्टेडी स्टेट से आप ग्रेजुअली डेवलप करते हो। सो डू नॉट जंप फॉर HIIT इन ऑर्डर टू लूज वेट। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो जिम्स में जाके जंपिंग जैक करते हैं 1 मिनट, फिर 2 मिनट रेस्ट करते हैं, और टोटल वो 3 या 4 मिनट वर्कआउट करते हैं। उसकी बजाय मैं एडवाइस करूंगा कि पहले आप अपना स्टेडी स्टेट का स्टेमिना बेटर करें, उसके अगर वो 60 मिनट तक आपका एंड्योरेंस अच्छा बनता है, आप हार्ट रेट मेंटेन करते हो, उसमें फैट लॉस ऑब्वियसली ज्यादा होता है, फिर आप HIIT को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। लेकिन अगर ऑलरेडी आपका वेट बहुत ज्यादा है, आपकी जॉइंट हेल्थ भी अच्छी नहीं है, तो मैं HIIT आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। हाउ ऑनलाइन कैन यू ड्राइव वेट लॉस। नाउ दिस क्वेश्चन इज कि हम वेट लॉस कैसे लोगों की हेल्प करते हैं। हमारे बहुत सारे फिटनेस ट्रेनिंग के मॉडल हैं, इसमें फिटनेस कोचिंग भी है, वर्चुअल ट्रेनिंग भी है, पर्सनल ट्रेनिंग भी है। तो फिटनेस कोचिंग मॉडल या ऑनलाइन कोचिंग मॉडल आजकल काफी इन है, जिसके थ्रू आपको एक ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन प्लान दिया जाता है विद ट्रेनिंग वीडियोस, और उसके बाद हर हफ्ते आपका फॉलोअप होता है, जिसमें मेजर जो चीज मैटर करती है कि आपका ट्रेनिंग प्लान अच्छा होना चाहिए और उसका फॉलोअप होना चाहिए। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अ कोच और कंसल्टेंट डज। हर हफ्ते आपसे टच में रह के आपसे पूछता है, उसी हिसाब से फिर नंबर में चेंजेस होते हैं, जितनी आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है या जो भी आपका बॉडी का रिस्पॉन्स है। तो इस तरह से हम पर्सनल कोचिंग के थ्रू लोगों को रिजल्ट देते हैं। जिसको लगता है कि वो खुद ट्रेनिंग नहीं कर सकता, उसको ट्रेनर की जरूरत है, तो उसको एक वर्चुअल ट्रेनर असाइन किया जाता है जो उसको डेली बेसिस पे ट्रेन करता है। अदरवाइज कोई चाहता है तो मेरी वेबसाइट पे विजिट करके वहां इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकता है या मेरी टीम से बात कर सकता है। 40 साल की उम्र के बाद फीमेल मसल गेन कर सकते हैं। 1, फीमेल का मसल गेनिंग कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि उनकी बॉडी में वो हार्मोन्स जो मसल बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है।
दूसरा, विद एज मेन में भी मसल बिल्डिंग का प्रोसेस कंपैरेटिवली स्लो रहता है एजिंग के साथ, तो फीमेल के साथ भी सेम है। हैविंग सेड दैट, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो डिटरमाइन कर सके कि कितना उनका मसल गेन होगा या नहीं होगा, बट यस, इफ दे लिफ्ट वेट दे कैन गेन स्ट्रेंथ एंड दे कैन गेन मसल, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में बोला था कि आपका मसल लॉस रुक जाएगा, और बहुत क्रूशल है, क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग 20 साल तक की उम्र तक अपना वेट मेंटेन रखते हैं, 50 तक होते होते सेम वेट पे उनके बॉडी में फैट बहुत बढ़ जाता है। तो ऑन द स्केल तो वो हैप्पी हैं कि उनका वेट सेम है, बट इन रियलिटी उनका मसल मास कम हो गया और फैट मास बढ़ गया है। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है आप वेट ट्रेनिंग अपने रूटीन में शामिल रखें। अगला क्वेश्चन है, इज लूजिंग फैट पोस्टपार्टम हार्ड? नॉट रियली, वंस यू आर इन द ग्रूव, यू आर इन द पोजिशन टू डू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, तो आप ठीक वैसे ही जैसे आप पहले एक्सरसाइज करते रहे, अगर आप वैसे एक्सरसाइज करने लगते हैं तो प्रोसेस सेम है कि आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, कितना आपका डेफिसिट है, तो इट्स डूएबल। यू वुड हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो पोस्टपार्टम वेट लॉस करते हैं एंड देयर बॉडी इज ऑलमोस्ट इन द सिमिलर शेप लाइक बिफोर। सो इट्स अबाउट योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स एंड योर डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन ठीक है, प्लान ठीक है, एग्जीक्यूशन अच्छी है, तो डेफिनेटली आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। किसी ने बोला कि मैं तीसरी बार क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मसल मास फैट लॉस के साथ कैसा बढ़ाया जाए? जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि एक तीर से अगर हम 2 शिकार करेंगे तो एक तीर ज्यादा इफेक्टिव होगा या दोनों कम इफेक्टिव होंगे, तो इसलिए आइडली ये होता है कि एक तीर से एक शिकार करो। तो जब आप फैट लॉस के लिए जाते हो तो ऑब्वियसली आपको डेफिसिट में जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं टोटल कैलोरीज कम होने की वजह से आपका मसल उतना नहीं बढ़ पाता, बट यस मसल बढ़ता है। वर्सेस जब आप सिर्फ गेनिंग पे हो तो आप ज्यादा मसल गेन करोगे, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं उस बढ़ते हुए मसल को सपोर्ट करने के लिए। तो वेट लॉस के साथ आप मसल गेन करते हो लेकिन कम करते हो, और जब आप गेनिंग में हो तो आप ज्यादा मसल गेन करते हो और उसके साथ थोड़ा फैट भी गेन करते हो। तो ये आपकी चॉइस है कि एक टाइम पे आपने कौन सा गोल प्रेफरेबली अचीव करना है, वो मसल गेन वाला है, वो फैट लॉस वाला है। दोनों में से एक चीज ज्यादा होगी, दूसरी कम होगी, वो आपकी चॉइस है। 30 kg मैंने वेट लॉस किया है, 73 हो गया है, 10 kg और कम करना है, वेट स्टक हो गया है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वेट स्टक हो गया है। देखो, अब मैं ये मानूंगा कि आप उस 20% पॉपुलेशन में चले गए हो जिन्होंने अपना क्लोज टू राइट वेट अचीव कर लिया है, लाइक 5-10 kg का फर्क है। आप पहले 100% पॉपुलेशन में थे, तो जब आप उस 20% में आते हो तो आपकी एफर्ट्स को और स्पेसिफिक होना पड़ता है, आपके नंबर्स को और स्ट्रिंजेंट होना पड़ता है। नॉर्मल फिटनेस अचीव करना कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन स्पेसिफिक फिटनेस अचीव करना, लेट्स से स्किन को हम और पतला करना चाहते हैं, 12-15% फैट पे लाना चाहते हैं, 10% पे लाना चाहते हैं, तो जो हमारी कैलकुलेशन फूड की होगी बहुत स्ट्रिंजेंट होगी, जो हमारी कैलकुलेशन एक्सरसाइज की इंटेंसिटी की होगी बहुत स्पेसिफिक होगी। इस अप्रोच को और बेटर करके हम अपने रिजल्ट्स को बेटर कर सकते हैं। तो मान लीजिए जो भी आप अभी वेट उठा रहे हैं, तो अगर उसमें आप इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे तो उससे आपके रिजल्ट बेटर नहीं होंगे। तो मैं यही एडवाइस करूंगा, अपनी स्ट्रेंथ को चैलेंज कीजिए, वेट को ज्यादा उठाइए या उसमें रेपिटेशन बढ़ाइए, अपने न्यूट्रिशन में कुछ कैलोरीज को और मैनेज, जैसा मैं साइक्लिकल कैलोरीज बोलता हूं, कम करके ज्यादा या ज्यादा करके कम, अगर आप करेंगे तो फर्दर वेट लॉस में वो आपको हेल्प करेगा। इफ आई लीव माई जॉब विल यू गिव मी एन एम्प्लॉयमेंट? डिपेंड करता है कि अगर उस स्पेसिफिक जो जॉब क्राइटेरिया आप पूरा करते हो, हमारी रिक्वायरमेंट है, तो आप डेफिनेटली मुझे पिंग कर सकते हो। और आई प्रेफर जो लोकल लोग काम करते हैं मेरे साथ। बैक की एक्सरसाइज करते टाइम लोअर बैक में पेन होता है, एनी प्रॉब्लम? अब डिपेंड करता है, अगर आप जैसे पुल डाउन वाली एक्सरसाइज है तो उसमें बैक पे कंपैरेटिवली स्ट्रेस कम है, वर्सेस अगर आप रोइंग करते हो तो उसमें लोअर बैक आपकी इन्वॉल्व होती है। तो अगर इस टाइम पे ऑलरेडी बैक में स्ट्रेस पड़ा हुआ है, फर्स्ट डिपेंड करता है कितना स्ट्रेस है, अकॉर्डिंगली यू कैन कंसल्ट विद अ डॉक्टर। अगर आपको लगता है कि माइनर पुल है जो टेम्परेरी आपको फील हो रहा है और आप फर्दर अपनी ट्रेनिंग को सेव करना चाहते हैं, तो डू बैक सपोर्टेड एक्सरसाइजेस। जैसे आप रोइंग कर रहे हो तो बेंट ओवर रोइंग की बजाय मैं एडवाइस करूंगा कि आप इंक्लाइन बेंट ओवर रोइंग कर सकते हो। नॉन सपोर्टेड सीटेड रोइंग की बजाय आप सपोर्टेड सीटिंग रोइंग कर सकते हो। आप पुल डाउन कर सकते हो। आप स्पाइन लोडिंग को अवॉइड कीजिए जिससे डायरेक्ट प्रेशर आपकी लोअर बैक पे आए।
तो इस तरह से टेम्परेरी आप उस कंडीशन से ओवरकम कर सकते हैं और बैक को आप बचा सकते हैं। What if you feel tired whole day after morning gym because of calorie deficit with right macros? Again, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लोग बहुत एक्सट्रीम डेफिसिट में चले जाते हैं, तो पूरे दिन में उनका एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं रह पाता। यस, जब आप डेफिसिट में होते हो तो इनटेक फूड कम है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम है तो ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बड़ा ग्रेजुअल बॉडी को उसकी धीरे धीरे आदत डालिए। एक टाइम पे अगर आप जब वेट गेन कर रहे थे तो शायद आप 2000 कैलोरीज खा रहे थे, एक एग्जांपल देता हूँ, और आपने एकदम से 1200 कैलोरीज कर दी, तो प्रॉब्लम ये हो कि 800 कैलोरीज ऑलमोस्ट आपका 40% कम हो गया। तो आपको ऑब्वियसली लगेगा कि बहुत कम खाना है और एनर्जी लेवल ड्रॉप हो गया। वर्सेस मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2000 से शुरू करके 1800 और 1600 या जो भी मैं साइक्लिकल कैलोरी वाला अप्रोच बताता हूँ, अगर आप वो करोगे तो ज़्यादा बेटर है। एकदम से बहुत आप ड्रॉप करोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगा। ओवरऑल फैट रिड्यूस हो गया है, बेली फैट है। सेम अप्रोच, आपको अपनी इंटेंसिटी ट्रेनिंग की बेटर करनी पड़ेगी, वॉल्यूम को मैनेज करना पड़ेगा और अपने फूड को माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा, तो आप अपनी फर्दर बेली फैट लॉस कर लोगे। प्रोसेस सेम है, थोड़ा और बेटर हो जाता है। एब्स को हफ्ते में कितने दिन ट्रेन करना चाहिए? डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनिंग इंटेंसिटी और वॉल्यूम कितना है, बट आई जनरली सजेस्ट ऑन एन एवरेज 2 से 3 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी तकरीबन 2 से लेकर 4 एक्सरसाइजेस टारगेटिंग आपके कोर के सराउंडिंग मसल सारे, जिसमें ऑब्लिक्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल्स, इरेक्टर स्पाइन मसल्स, इन सब पे हम एम्फेसाइज करते हैं। तो आप 2 या 3 दिन लो वॉल्यूम पे इनको मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर सकते हो। यूजिंग ट्रेडमिल डेली गुड और बैड फॉर द जॉइंट, इस पे मैंने कल ही वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप अभी देख सकते हो। इसको अगर मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूं तो ये लोगों में एक बहुत बड़ा परसेप्शन है कि ट्रेडमिल से किसी के नी खराब होते हैं। पहले जब ट्रेडमिल शुरू में आई गेस वो होंद में आया था, तब इतना अच्छी मशीन नहीं थी, सस्पेंशन नहीं थी, जनरली मैनुअल ट्रेडमिल थे, जो जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। बट विद टाइम उसमें अच्छी सस्पेंशन आ गई है, मशीन्स और बेटर हो गई हैं, बेल्ट और बेटर हो गई है, तो इट्स एज सिमिलर एज ग्राउंड। इनफैक्ट रोड रनिंग से कई गुना सेफर है आपका ट्रेडमिल यूज लेकिन अगर आप ओवर यूज करोगे किसी भी चीज का, जॉइंट का, और ओवर वेट के साथ करोगे तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो राइट क्वांटिटी में आप ट्रेडमिल यूज करते हो और आपका ओवरवेट नहीं है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एज 10 साल है, वेट 58 है, कोई एक्सरसाइज बताओ जो स्टार्टिंग के लिए बेस्ट हो। आई एडवाइज साइकिलिंग, आई एडवाइज वॉकिंग। इससे ऊपर इस एज में, इस टाइम पे आपके लिए नॉन टेक्निकल एक्सरसाइज कोई नहीं है। व्हाई आई एम सेइंग दैट? बिकॉज when we talk about strength training, it needs technique. When we talk about yoga, it needs technique. But when we talk about walk and cycling, it doesn't need any technique. So it helps you to increase your calorie expenditure and eventually will make you to lose weight. किसी ने पूछा है बारबल स्क्वाट का सही पोजीशन, फुल नीचे जाना है या हाफ स्क्वाट करना है? नाउ इट डिपेंड्स, आपकी जॉइंट की रेंज या मोबिलिटी कितनी है। ऑब्वियसली अगर जॉइंट मोबिलिटी कम है तो आप कोशिश करने के बावजूद नीचे नहीं जा पाओगे। अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो इम्बैलेंस होकर गिर भी सकते हो। सो आपको उतना ही नीचे जाना है जितना आप जा सकते हो नॉर्मली, और साथ साथ अपनों मोबिलिटी ड्रिल्स पे काम करना है जो आपकी जॉइंट रेंज को बेटर कर सके। और तीसरा, अगर एक स्टैंडर्ड थंब रूल की बात करें तो इसमें 2 सजेशंस रहती हैं कि आपको या पैरेलल टू द फ्लोर जाना है या नीज को 90 डिग्री बेंड करना है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर लिम्ब लेंथ और टॉर्सो लेंथ, आपका नीज का 90 डिग्री बेंड पैरेलल टू द फ्लोर से ऊपर भी हो सकता है और उसके आसपास भी हो सकता है। तो आइडियली अगर आप 90 डिग्री नी बेंड करते हैं और आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, जॉइंट रेंज अलाउ करते हो, तो दैट इज गुड एंड सेफ रेंज फॉर एनीवन एंड एवरीवन। हैविंग सेड दैट, अगर आपको कोई लोअर बैक की इंजरी है तो उस केस में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, नी की इंजरी है तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। बट यस, मोर रेंज, मोर रिस्क, बट मोर रिवॉर्ड, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। हाई ब्लड प्रेशर हो तो वर्कआउट कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली। अगेन यू नीड टू टेक कपल ऑफ प्रिकॉशंस। अवॉइड एनी एक्सरसाइजेस जिसमें आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हेड की तरफ है, तो उन एक्सरसाइजेस को ज़्यादा, उनमें जैसे लेग प्रेस है, लाइंग लेग प्रेस है,
या लेट के आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हो तो उसमें ब्लड जो फ्लो है वो हेड की तरफ ज़्यादा हो सकता है। तो उन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है, कम करना है, सीटेड पोजीशन में एक्सरसाइज करनी है, टाइट ग्रिप्स को अवॉइड करना है और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है। आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पे कार्डियो की बात करें तो बहुत तेज़ नहीं दौड़ोगे और अगर वेट की बात करें तो बहुत हैवी लिफ्ट नहीं करोगे। अगर आप वो करते हो तो आप इफेक्टिवली, ऑब्वियसली उससे पहले आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, आप हाई बीपी के बावजूद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बॉडी वेट वर्कआउट भी वेट लिफ्टिंग कर जैसे रिजल्ट देता है, डिपेंड करता है कि आपका फिटनेस गोल क्या है। बट यस, बॉडी वेट की एक लिमिटेशन है। जितना आपका वेट है आप उतना ही चैलेंज ट्रेनिंग में दे सकते हो, लेकिन जब हम वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उसमें आप चैलेंज को बढ़ा सकते हो या आप चैलेंज को कम कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, डिपेंडिंग अपॉन योर गोल, अगर आपका गोल बॉडी को कंडीशन करना है, मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाना है तो आप बॉडी वेट के साथ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका गोल मसल को ग्रेजुअली बढ़ाते रहना है तो फिर वहां पे आपको वेट ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, बॉडी वेट ट्रेनिंग से नहीं चलेगा। हाउ मच वेट लॉस इन अ मंथ इज सस्टेनेबल? सस्टेनेबिलिटी डिपेंड करती है कि आप कितना वेट लॉस करने के बाद भी कितना क्लोज टू योर कैलोरीज रिक्वायरमेंट या डेफिसिट रहते हो। सो हैविंग सेड दैट, ऑन एन एवरेज आई रिकमेंड कि अगर आप एनीथिंग बिटवीन 1 to 3 kg पर मंथ लूज करते हो तो आई कंसिडर इट एज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वेट लॉस। अगेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे कोई 4-5 भी कर सकता है, बट मेरा यह मानना है 1 से 3 बहुत अच्छा नंबर है वेट लॉस करने के लिए। मील्स के बीच में कितना गैप? कोई जरूरी नहीं है मील के बीच में गैप। पूरे दिन में आप कितनी कैलोरीज खाते हो वो ज्यादा जरूरी है, टोटल कैलोरीज। अब आपके पास टाइम नहीं है पूरा दिन खाने का तो आप 1, 2 या 3 मील ले रहे हो। आपके पास सारा दिन खाने का टाइम है तो आप हर 2 घंटे बाद खा रहे हो। बट दिमाग में ये प्रेशर लेके नहीं चलना कि मुझे पतले होना है तो हर 2 घंटे बाद खाना पड़ेगा। इट्स एन ओल्ड मिथ, इट्स ए स्टुपिडिटी। ये बॉडी बिल्डर्स को देख के ये भ्रम ज्यादा पैदा होते थे क्योंकि बॉडी बिल्डर्स को बहुत सारा खाना होता था तो हर 2 घंटे 2.5 घंटे बाद खाते थे या अभी भी खाते हैं। पर आम लोगों को लगा कि ये 2 घंटे बाद खाते हैं तो इसलिए इनकी स्किन पतली है, मसल बड़े हैं। बट हकीकत ये है कि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी या टोटल कैलोरीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी तो हर थोड़ी देर बाद वो खाते थे, मेटाबॉलिज्म ज्यादा था। क्रिएटिन लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है, ये क्वेश्चन है तो जवाब है नहीं। क्या नींद पे इफेक्ट करता है? जवाब है नहीं। योगा पे मेरी क्या ओपिनियन है वेट लॉस में? मेरा ये मानना है कि योगा डायरेक्टली आपको वेट लॉस में हेल्प नहीं करता क्योंकि उसमें अगेन योगा की बहुत सारी टाइप हैं, कुछ हाई इंटेंसिटी वाली हैं, ज्यादातर लो इंटेंसिटी वाली हैं। तो अगर हाई इंटेंसिटी वाली हैं अगर उनको हम कंपेयर करते हैं एक्सरसाइज लाइक वॉक और रनिंग, तो ऑब्वियसली वॉक और रनिंग में आप बड़े मसल ज्यादातर यूज करते हो और आपकी हार्ट रेट कॉन्स्टेंटली ऊपर रहती है तो आप फैट बर्न ज्यादा करते हो। Having said that, yoga is very good for balance, for core strengthening, for stability, in fact to make your mind stronger also, because खेल सारा माइंड का है। अगर मेंटली आप स्ट्रांग हो तो आप अपना वेट लॉस इफेक्टिवली कर सकते हो, फूड को कंट्रोल कर सकते हो, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो। तो उस काम में योगा बहुत बेनिफिशियल है। अगर कंपेयर करें योगा वर्सेस एनी अदर फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, लेट्स से वॉक, तो मैं वॉक को ज्यादा क्रेडिट दूंगा फॉर फैट लॉस और वेट लॉस। लेकिन ऑब्वियसली योगा में ट्रेनिंग के अदर कंपोनेंट हिट हो रहे हैं और कुछ हद तक कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस भी अचीव हो रही है और स्ट्रेंथ भी हो रहा है, तो योगा का वो पर्पस पूरा करता है। लीन गेनिंग में भी सॉल्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। देखो, नमक को बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। यस, आपको अपनी सोडियम इनटेक को एक लिमिटेड रेंज में रखना है ताकि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो या और जो उससे जुड़े हुए नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। लेकिन पतले होने के लिए नमक छोड़ना कोई समझदारी नहीं है। बहुत बार बहुत सारे लोग आपको सिर्फ नमक बंद करा के आपका वेट लॉस कराते हैं, तो आइडली उसमें हो क्या रहा है कि ज्यादा नमक, ज्यादा सोडियम, ज्यादा पानी होल्ड करता है, लेकिन वो टेम्परेरी है। जैसे ही आप अपने सोडियम का इंटेक नॉर्मल करेंगे, पानी इंटेक नॉर्मल करेंगे, वो वेट वापस आ जाएगा। हैविंग सेड दैट, सो इट्स नॉट अबाउट नमक कि आपको कंट्रोल करना है पतले होने के लिए, बट यस, आपको वैसे नमक कम खाना है जो ज्यादा नमक, ज्यादा सोडियम आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। हफ्ते में 1 दिन रेस्ट इंपॉर्टेंट है। यस, रेस्ट हेल्प्स यू टू रिकवर योर बॉडी फ्रॉम द वर्कआउट। जितना आप अच्छा रिकवर करते हैं उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस आती है, जितनी परफॉर्मेंस बढ़ती है उतने रिजल्ट बेटर होते हैं। तो रेस्ट 1 या 2 दिन डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रेनिंग वॉल्यूम इंटेंसिटी यू कैन डेफिनेटली टेक। जब से वेट
कम किया है, रेगुलर नहीं कर पा रहा, वीकेंड आते आते नहीं उठता, वीकेंड आते आते वेट नहीं उठता। तो ऑब्वियसली अगर आप एक्सट्रीम डेफिसिट में हो, कैलोरीज बहुत कम है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दिए हैं, तो ये गलत अप्रोच है। ग्रेजुअल डेफिसिट करना है, राइट अमाउंट ऑफ फूड खाना है और ट्रेनिंग ओवर नहीं करनी है। आप हो सकता है ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो सकता है आप अंडर ईटिंग कर रहे हो, तो ये चीज आपको परफॉर्मेंस से रोक रही है। चेंज ऑफ वेट एंड काउंट विल गिव बेटर रिजल्ट्स और चेंज ऑफ वर्कआउट स्टाइल टोटली। आई गो फॉर वेट चेंज ऑफ वेट यानी कि ट्रेनिंग इंटेंसिटी एंड काउंट रेपिटेशन, ट्रेनिंग ऑफ वॉल्यूम, इनको बदलना मैं हमेशा एडवाइस करता हूं। बहुत सारे लोग वर्कआउट स्टाइल को बदलने पे एम्फेसाइज करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, बट मैं उस अप्रोच में बिलीव नहीं करता, क्योंकि पहला काम है उस एक्सरसाइज को सीखना और दूसरा उसमें परफॉर्म करना। लेकिन अगर हर हफ्ते हर महीने आप एक्सरसाइज बदल रहे हो तो परफॉर्म कब करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपने एबीसी सीखी और उसके बाद आपने चाइनीज सीखना शुरू कर दिया, एक महीना उसका जो भी अल्फाबेट्स होंगे मुझे नहीं पता, आपने वो सीखे, तीसरे महीने आप नई लैंग्वेज सीखने लगे, तो कब आप उस लैंग्वेज में फ्लुएंट बोलने लगोगे? कभी भी नहीं, क्योंकि आपने वो लैंग्वेज तो सीखी नहीं। तो इसीलिए सिमिलरली आपने बेंच प्रेस सीखा, अगले हफ्ते आपको डंबल प्रेस लगाना है, अगले हफ्ते आपको डिक्लाइन प्रेस लगाना है, अगले हफ्ते आपको केबल क्रॉस ओवर लगाना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेरिएशन। सो इट्स अ बैड चॉइस। आपको बेंच प्रेस लगाना है, सीखना है, अगले हफ्ते उसमें वेट बढ़ाना है, उससे अगले हफ्ते और वेट बढ़ाना है, उससे हफ्ते और वेट बढ़ाना है। तो इस तरह से आपकी परफॉर्मेंस आएगी, मसल को चैलेंज मिलेगा और वो ग्रो करेगा, बेटर रिजल्ट देगा। ऑलराइट, फिटनेस लाइन च ऑनली केड़ा कोर्स करना चाहिए? फिटनेस लाइन च ऑनली बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अवेलेबल है। इनफैक्ट एज बीइंग अ क्लासिक फिटनेस एजुकेशन सेंटर, वी प्रोवाइड वन ऑफ द बेस्ट फिटनेस एजुकेशन कोर्स कॉल्ड अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का कोर्स है। उसके अलावा ईरैप्स या यूरोपियन रजिस्टर ऑफ एक्सरसाइज प्रोफेशनल से भी हम सर्टिफिकेशन करवाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी करवाते हैं, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से। तो ये सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अच्छे हैं, जिनको करने के बाद आप इस इंडस्ट्री में आप अच्छा अपना करियर बना सकते हैं, अच्छी इनकम बना सकते हैं, अच्छा नाम बना सकते हैं। लेडीज लोग वेट लॉस कम से लोन पा से प्रोटीन लेना चाहिए, कौन सा प्रोटीन लेना? लेडीज लोग को वेट कम करने के लिए कौन सा प्रोटीन? वेट कम करने का कोई प्रोटीन नहीं होता और लेडीज का कोई प्रोटीन नहीं होता। इन शॉर्ट, आपको अगर आप प्रोटीन लेते हो तो आपको भूख कंट्रोल करने में हेल्प करता है, मसल टिश्यू रिपेयर करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में हेल्प करता है। तो कोई भी प्रोटीन आप लो, आप अपने वेट के हिसाब से इट कैन गो एनीथिंग बिटवीन 1 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आप प्रोटीन ले सकते हो, जो डेफिनेटली आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। तो ये तो जो क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने मुझे पहले भेजे, तो लेट मी सी अगर मुझे क्विकली यहाँ कुछ क्वेश्चन मिलते हैं जिनके मैं आंसर कर सकता हूं, या अभी आप लोग लिखते हो तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। सो विल मेक इट क्विक। अगर किसी ने क्विक क्वेश्चन लिख दिया और सामने आ गया तो मैं उसको आंसर कर दूंगा। डायबिटीज पेशेंट के लिए कॉशंस, आपको एक्सरसाइज करने से पहले डेफिनेटली कुछ कार्ब्स इनटेक करने चाहिए, प्रेफरेबली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और लो जीआई कार्ब्स टू मॉडरेट जीआई कार्ब्स, ताकि एक्सरसाइज के दौरान आप एनर्जी बनी रहे। दूसरा, आपके पास इमरजेंसी के लिए कुछ कार्ब्स, कुछ मीठा होना चाहिए अगर एनर्जी एकदम से ड्रॉप करती है, और एक्सरसाइज के बाद फिर से आपको अपने कार्ब्स इनटेक पूरे करने हैं। और कोई क्वेश्चन? आई थिंक विल कवर 1 or 2. हाउ मच टाइम वी लेफ्ट विद 1 minute. कोई क्वेश्चन क्विकली? हाय रमनीत मांगट संधू, प्रोटीन नेम प्लीज सजेस्ट। आई पर्सनली यूज जीएनसी का वे प्रोटीन, आइसोलेट और कंसंट्रेटेड टाइम्स, तो क्योंकि इंपोर्टेड कंपनी है, इंडिया में उसके स्टोर्स हैं, तो आई पर्सनली रिकमेंड दैट ऑल्सो। थकान क्यों होती है वाइल वर्कआउट? विच इज नेचुरल, आपके मसल एग्जॉस्ट होते हैं, यू फील टायर्ड, उसका एनर्जी आपने यूज की है, मेटाबोलाइज की है, तो उसकी वजह से यू फील एग्जॉस्टेड। बट इसी साइकिल को आप पूरा करते हो, बॉडी को ब्रेक करते हो, फिर उसको रिकवर करते हो, अच्छा न्यूट्रिशन देते हो, तो इवेंचुअली यू डोंट फील दैट मच ऑफ टायर्ड। एनी अदर क्वेश्चन? लास्ट इट वुड बी so many people joined later, appreciate that। अगर आप लोगों ने पूरा लाइव सेशन नहीं देखा तो आप बाद में मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा,
जहां जाके आप इसको देख सकते हो। थायराइड के क्वेश्चन ऊपर मैंने आंसर किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर आप लेट आए हो तो प्लीज पूरी वीडियो को मैं अभी अभी पोस्ट कर रहा हूं, वहां जाके आप इसको दोबारा से देख सकते हो। जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए उसका आपको आंसर मिलेगा। अगली बारी अगर आप लाइव में आते हो उससे पहले कोशिश कीजिए आपका सवाल आप मुझे भेज दें, जो भी मैं स्टोरी में अपना डालता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और खास तौर पे जिसको जरूरत है उसके साथ शेयर करना ना भूलिए। लव यू ऑल, टेक केयर।